प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से हमारी जो अंधविश्वास की लड़ाई ये चल रही है, और कल आपने पार्ट 1 देखा, अगर जो किसका मिस हो गया है तो मेरे चैनल पे जा सकता है। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और आज भी बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं ये सोच के कि घर को नजर नहीं लगे, गाड़ी को नजर नहीं लगे, है ना। तो आपको क्या लगता है ये नींबू मिर्ची क्या आपको बचा सकता है? वो जस्ट एक परमेश्वर की बनाई हुई एक चीज है, एक फ्रूट समझ लीजिए आप। वो क्या आपको कैसे बचाएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने आपको कल ही बताया था कि हम इन बातों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बस हमारे पूर्वज मानते थे, हमारे मम्मी डैडी ने हमको सिखाया और हमने भी कभी उनको पूछा नहीं, कभी क्वेश्चन किया नहीं कि ये क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है। तो हम भैया चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कोई लोग बोलते घर पे कांच टूट गया तो सबसे बड़ा अपशगुन। भैया आप अगर ये केयरफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज टूट सकती है। इसमें अपशगुन होने वाली बात क्या है? आप केयरफुली हैंडल कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को क्या करते हैं, टीके लगाते हैं कान के पीछे, पैर के नीचे, और बोलते हैं कि हम टीका क्यों लगा रहे हैं कि बच्चे को नजर नहीं लगे। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि बच्चों से सब प्यार करते हैं यार। कौन ऐसा होगा जो बच्चों को नजर लगा के बोलेगा ये बीमार हो या इसको ये तकलीफ हो, बुखार हो? कोई भी नहीं है, इतना निर्दयी कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद अभी मेरे राइट गाल पे 2 तिल हैं, दिखते तो नहीं होंगे पर थोड़े जूम करके देख लेना, दिखेंगे। तो एक आंटी ने मुझे बोला था, बात करते करते उसका ध्यान गया मेरे तिलों पे, तो बोला अरे आपको ना राइट गाल पे 2 तिल है ना, तो आपको आपके हस्बैंड का प्यार बहुत मिलता होगा। तो मैं हंस रही थी, तो मैं क्या ही करूं कि तिल से कैसे डिसाइड होगा कि मुझे हस्बैंड का प्यार मिलेगा? यार प्यार देने से बढ़ता है। अगर जे मैं उसके साथ सही हूँ, वो मेरे साथ सही है, तो प्यार तो बढ़ना ही है। इसमें तिल क्या करे? अच्छा, आपको अगर जी बहुत लोग रेखाएं, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं, हाथ दिखाते हैं और वो बोलते हैं आपको ये योग है, आपको वो योग है। ऐसा कुछ होता है नहीं। मुझे तो बहुत लोगों ने बोला था आप तो फॉरेन में जाके सेटल होने वाली हैं, जब मैं मस्सी में नहीं थी। हाँ, उसके पहले की बात बता रही हूँ, अभी नहीं। तो भैया फॉरेन में तो मैं सेटल हुई नहीं, मैं तो उल्लासनगर में ही सेटल हुई, एकदम अपने मम्मी के थोड़ा बाजू में ही सेटल हो गई। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके जरिए हमको उल्लू बनाया जाता है, और हम बड़ी आसानी से, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं आपको देखना होता, वहाँ पे कोई आपको प्रूफ नहीं देखना होता, इसलिए भाई चलते जाओ। और सबको पसंद है ना यार, कोई भी आपको करेगा अरे आपको ये योग है, आपकी ये शादी, आपको ये। अरे मुझे जब बोला गया था फॉरेन में, तो मैं तो 7वें आसमान में पहुंच गई थी। तो अच्छा लगता है ना यार, किसी को भी अपने बारे में पॉजिटिविटी सुनना किसी को पसंद नहीं है यार, सबको पसंद है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इस दुनिया में, ध्यान से सुनिए, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा कि मैं अभी कुछ वर्सेस भी आपको बाइबल से देने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए मैं जो कह रही हूँ कि जो भी सुपर नेचुरल बात इस दुनिया में होती है किसी भी तरीके से, चाहे आपके लाइफ के साथ हो, आपके बिजनेस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, व्हाटसोएवर, वो 2 फोर्सेस से होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 2 ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो होती है। सबसे पहले गॉड यानी कि परमेश्वर, जिसके द्वारा सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है। दूसरा है शैतान। अब आप कहेंगे शैतान, बिल्कुल उसको भी पावर्स है। आज जो जादू टोना किया जाता है, वशीकरण किया जाता है, तो किसकी मदद से किया जाता है? शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा। क्योंकि परमेश्वर तो कभी आपका बुरा करेगा नहीं, ना ही किसी का बुरा वो कर सकता है, नेवर एवर। अगर जी किसी को बर्बाद करना है, या किसी का घर तोड़ना है, या किसी को बिजनेस में लॉस करवाना है, तो ऑफकोर्स एविल स्पिरिट्स भी हैं इस दुनिया में, शैतान भी है, जो आपको सभी को पता है कि आसमान से वो गिराया गया है, पर परमेश्वर ने उससे उसकी शक्तियां वापस नहीं ली है। तो पावर तो उसके पास भी है भैया, बट वो एविल पावर है। और जब आप उन एविल पावर का यूज करते हैं या उसकी मदद से कोई काम करते हैं, तो आप और शिकंजे में फंसते जाते हैं।
अब आप कहेंगे ऐसा है तो फिर परमेश्वर उसे डिस्ट्रॉय कर दे, परमेश्वर अलाउ ही नहीं करे हमें उधर जाने के लिए, परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाए। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे रोबोट नहीं बनाया है। आपको और मुझे सु इच्छा है, सेल्फ विल है, हम डिसाइड कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। कई बार हम चुनाव करते हैं ना, गलत चीजों का भी चुनाव करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब इन चीजों को परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया गया, शैतान को क्यों अलाउ किया। एक और वीडियो भी मेरे चैनल पे है कि शैतान को परमेश्वर नाश क्यों नहीं कर देता, उसको रखा क्यों है। तो वो इसलिए रखा है, देखिए, जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, जब तक आप गलत को एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आप सही की पहचान नहीं होती आपको। तो परमेश्वर हमें अलाउ करता है इन रास्तों पे जाने के लिए, इन चीजों को यूज करने के लिए, ताकि जब हम उसके शिकंजे में फंसते जाते हैं और अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि मैंने जो किया है वो गलत तरीके से किया है, और उसका परिणाम जब गलत आने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, देन वी स्विच टू द राइट पर्सन और राइट सोर्स। उसके बाद हम बोलते हैं नहीं, अब तो हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, उसकी शरण में जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत गलत तरीके इस्तेमाल किए और उसका परिणाम बहुत गलत निकला। क्योंकि आपको उससे लाभ होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दुष्ट आत्माओं या शैतान के इससे आपको लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए होगा। आगे चल के फाइनल आउटकम जो होगा वो बहुत गंदा और बुरा होने वाला है, ये सोच के चलिएगा। मे बी फॉर द टाइम बिंग आपको लगे अरे हो रहा है सर, हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड कवनेंट होता है, खून इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी बलियां इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी लोगों के बाल तक लोग लेके जाते हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें इन सारी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों में इन्वॉल्व होती हैं। और अल्टीमेट द बॉटम लाइन क्या है कि उसका आउटकम आपको गलत ही मिलने वाला है। लेकिन अगर परमेश्वर के थ्रू आपको कुछ मिला है, एक अच्छी आशीष आपको मिली है, ब्लेसिंग मिली है, तो वहां पर ऐसा होने की संभावना हो ही नहीं सकती, नेवर एवर। क्योंकि परमेश्वर चाहे वो बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, कभी किसी का गलत नहीं करता, कभी किसी का गलत इंटेंशन से उसे ब्लेस नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फर्क समझना होगा कि दो ही फोर्सेस हैं, या तो परमेश्वर या तो इविल। पर बहुत लोग क्या करते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने को नहीं होता है, प्रेयर करने को नहीं होता है, इसलिए वो इजी वे आउट ढूंढते हैं। जल्दी से फिक्स करना है ना प्रॉब्लम को, तो इजी वे आउट ढूंढो भैया। जब आप इजी वे आउट ढूंढते हो तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। पर जो परमेश्वर करता है वो हमारे जीवन में द बेस्ट करता है। अब हम जो वचन निकालेंगे, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 4 का 16 पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षु के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोदकर बना लो। क्योंकि परमेश्वर को पहले ही पता था कि हम सृष्टि की पूजा करेंगे, सृष्टि की महिमा करेंगे और सृष्टिकर्ता को भूल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही हमें ये वार्निंग दी कि आपको ये सब चीजों की ना तो मूर्ति बनानी है और ना इन्हें दंडवत करना है। और आगे कहता है, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। वो कह रहा है कि बहक कर इन चीजों की उपासना नहीं करना। जब आपके पास डायरेक्टली सृष्टि करता है, जब आप उसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो फिर आप सृष्टि को क्यों मान रहे हैं, सृष्टि की पूजा क्यों कर रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उससे आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा तिमोथियस हम निकालेंगे, 2 तिमोथियस 1:7। अब बहुत लोग डरते भी हैं, अरे जैसे मैंने आपको बताया, नींबू मिर्ची को पैर लग गया, अरे बाप रे अब मेरे साथ बहुत बुरा होगा, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अरे मेरे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है, मेरा काम नहीं बनेगा। तो
इतनी सारी बातें अंधविश्वास की हैं। हम निकालेंगे दूसरा तिमोथियुस 1:7 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरने वाली स्पिरिट नहीं दी है, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें प्रभु कभी डरना नहीं सिखाता, इसलिए हमें किसी चीज से, प्रभु ने कहा किसी भी चीज से कुछ भी तुम्हारी हानि नहीं होगी, वरन कोई भी अगर जो आपके ऊपर करेगा भी ना तंत्र मंत्र तो आपके ऊपर असर नहीं होने वाला है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति हैं, तो चाहे आपके ऊपर लोग कौन सी भी कोई भी षड्यंत्र क्यों न करे, आपके खिलाफ वो सफल होने वाला नहीं है। इस बात को आप कॉन्फिडेंस लेकर अपने जहन में बिठा दीजिए। और गलातियों 4:8 से 11 देखिए क्या कहता है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ ठीक है, अज्ञानता में मैंने भी आपको बताया, मैं भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी, बहुत इंटरेस्ट रखती थी। ठीक है, प्रभु को मालूम है कि उस वक्त हम अज्ञानता में थे, इसलिए जो स्वभाव से, जो एक्चुअली में परमेश्वर थे नहीं, हम उनको मानते थे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, क्योंकि पहले हम सिर्फ जानते थे, वो भी सही रीति से नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर को सही रीति से पहचान गए हैं, जान गए हैं हम किस परमेश्वर को सर्व करते हैं। वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, न केवल हमने परमेश्वर को पहचाना है, लेकिन हम जिस रीति से चलते हैं या परमेश्वर के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर भी हमको पहचानता है। तो इन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। अब यहाँ पे ये वाक्य विश्वासियों को क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो जो बातें मैंने आपको बताई, बहुत सारे विश्वासी भी आज तक वहमों में हैं, डर में हैं, बहुत सारी चीजों से आज भी वो डरते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सतर्क कर रहा है कि इन सब से तुम निकल चुके हो, तुम मुझे जान चुके हो, तुम मुझे पहचान चुके हो। अब फिर से इन निकम्मी बातों, इन आदि शिक्षा की ओर मत जाओ। ठीक है, दूसरा हम वचन निकालेंगे कुलीसियों 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इस चीज का कोई लॉजिक नहीं होता, इसका कोई कभी प्रूफ नहीं मांगता, इसलिए जो हमको सिखाया गया, जो हमको बताया गया, हम वो मानते रहे, लड़कपन से मानते रहे, बचपन से मानते रहे कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें यहाँ पर पैर नहीं रखना है, इससे पैर नहीं देना है। तो ये यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है चौकस रहो। अब अगर जी आप सत्य को जान गए हो, सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो गए हो, तो आपको और मुझे चौकस रहना है, अलर्ट रहना है कि हमें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा कोई अपना शिकार न बना ले, जो किस पे आधारित है, मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह यीशु में ऐसी सारी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। मसीह यीशु में हमें इन सारी बातों को खंडन करना है, किसी भी वहम, डर, धोखे में हमें नहीं रहना है, और पूर्ण मन से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। तो ये था आज आपके लिए पार्ट 2। पार्ट 1 मिस हुआ है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो, मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, आपको काफी सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। पार्ट 3 मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे तो मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला बहुत लोगों का कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक लिया है। तो आप इसी तरह सुनते रहिए, प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।